विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा में जो हिंदी के अनुच्छेद में से क्वेश्चन आते हैं उसको बताते हैं और ध्यान से सुने, अपने ज्ञान को वर्धन करें। एक गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख नामक दो मित्र रहते थे। कौन रहते थे? अलगू और जुम्मन शेख। अलगू और जुम्मन शेख। एक गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख नामक दो मित्र रहते थे। दोनों की मित्रता गाढ़ी थी। जुम्मन शिक्षित था और अलगू धनवान था। जुम्मन कैसा था? ध्यान से सुने तभी आप हल कर पाएंगे। जुम्मन शिक्षित था और अलगू धनवान। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी विधवा थी। वह निसंतान थी पर मिल्कियत वाली थी। उसने चारों ओर आंख उठाकर देखा। जुम्मन के सिवा कहीं उसका कोई अपना नजर न आया। मौसी ने जुम्मन के नाम अपनी मिल्कियत रजिस्ट्री कर दी। जुम्मन ने वादा किया कि वह आजीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा, पर रजिस्ट्री होते ही जुम्मन ने रंग बदल। वह मौसी जो पहले सर पर बैठी थी अब पैरों तले कुचली जाने लगी। बूढ़ी मौसी ने समझा कि वह सब जुम्मन की पत्नी की बदमाशी है। उसने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन चुप रहा। अब हम इसमें देखें कैसे क्वेश्चन बना है, उसको ध्यान से सुने। इसमें मौसी विधवा थी किसकी? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों की। अपने प्रश्न में है ना, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों की। इसमें विकल्प सी होगा। जुम्मन ने मौसी से वादा किया कि वह मौसी को खाना कपड़ा देगा। कितने दिन? कुल वर्ष से, यानी कि हमेशा देगा, है ना। देख लेते हैं। ये जुम्मन ने वादा किया कि वह आजीवन मौसी को खाना और कपड़ा देगा। जुम्मन ने वादा किया कि वह आजीवन और खाना कपड़ा देगा। अब फिर देखते हैं। ये आजीवन कुल वर्ष, आजीवन है सी। दूसरे का जो है कुल वर्ष, आजीवन। आजीवन एक कुल वर्ष, हमेशा, आजीवन, देख रहे हैं, आजीवन। अब फिर आगे देखते, मौसी ने अपनी मिल्कियत में रजिस्ट्री कर दी। किसको कर दी? मौसी ने अपनी मिल्कियत के नाम रजिस्ट्री कर दी। के नाम कर दी। अब इधर देखते हैं किसको की है। मौसी ने अपनी मिल्कियत रजिस्ट्री कर दी जुम्मन के नाम। इसमें जुम्मन है, जुम्मन के नाम की है। जुम्मन मौसी ने वादा किया किसका? जुम्मन से। तीसरा का तीसरा का ये जुम्मन से अलगू चौधरी। इसमें कौन सा होगा? अलगू चौधरी के नाम की है। आजीवन का अर्थ है, आजीवन का अर्थ है आजीवन का अर्थ है जीवन भर, कितना जिंदगी जिए। और शिक्षित का विपरीत अर्थ, शिक्षित का विपरीत अर्थ क्या होगा? अशिक्षित नहीं, शिक्षित अपढ़। अशिक्षा अलग चीज है। अनपढ़ और पढ़ अपढ़, पांच का ये सी होगा, अपढ़ अनपढ़। चलो, इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 1 देखा। अब अनुच्छेद 3 देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता। इसके लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। अब अश्वमेध यज्ञ में राजा को लोगों की देख रेख में एक घोड़ा छोड़ा जाता था।
एक घोड़ा छोड़ा जाता है, इसमें विकल्प कौन सा होगा? विकल्प तीसरे में अश्वमेध यज्ञ में, तीसरे में देखिए अश्वमेध यज्ञ में एक आयोजन होता है जिसमें एक घोड़े राजा की देख रेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। ठीक है, अपने उत्तर कहाँ है? देख रहे हो, विचरण करने के लिए एक घोड़े छोड़ दिया जाता था। ठीक है, इसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। अब इसमें क्या है? अश्वमेध यज्ञ में राजा के लोगों की देख रेख में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा क्या माना जाता था? अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा क्या माना जाता था? बहुत शक्तिशाली। क्या? बहुत शक्तिशाली और बहुत कठोर, कमजोर, बहुत आलसी और बहुत कठोर, ये बहुत शक्तिशाली माना जाता था। अश्वमेध यज्ञ विशिष्ट द्वारा संपन्न किया जाता था। किसके द्वारा? अश्वों, भिक्षुओं, देवताओं, पुरोहित। किसके द्वारा? पुरोहित के द्वारा। घोड़ा का पर्यायवाची, देखिए घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है यहाँ। तुरंग भी है, घोटक भी है, अश्व भी है और धेनु नहीं है। कौन सा नहीं है? धेनु। शक्तिशाली शब्द है, शक्तिशाली, शक्तिशाली शब्द है, क्या है? विशेषण है। अब आगे देखते हैं। 614 वातावरण एवं वायुमंडल का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण की समस्या संपूर्ण विश्व में बड़ी ही तीव्र से अपना प्रभाव जमाती है। किसे? बड़ी ही तीव्र से अपना प्रभाव जमाती जा रही है। आज समस्त मानव जाति इस समस्या के आतंकित और क्या होते जा रहे हैं? और विश्व का प्रत्येक देश अपने ढंग से इस समस्या का के उचित समाधान में संलग्न है। प्रदूषण एक ऐसी निकट समस्या है जिसका समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों का मत है कि इस समय रहते यदि तत्काल फैल रहे प्रदूषण को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो आगामी दशकों में संपूर्ण धरती किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रहेगी। प्रदूषण का प्रभाव पेड़ पौधों पर भी होगा। यह समस्या, यह श्यामला धरती विकृत पेड़ पौधों के कारण अपनी संपूर्ण सुंदरता एवं भाई देवता खो देती है। अब मानव जाति भयभीत कर रहा है क्या? प्रदूषण की समस्या क्या भयभीत कर रहा है? प्रदूषण की समस्या। इसमें कौन सा होगा? प्रदूषण की समस्या, वातावरण की समस्या, संपूर्ण विश्व की समस्या, वायुमंडल की समस्या। मानव जाति को आज भयभीत कर रहा है प्रदूषण की समस्या, ये होगा। दूसरा, धरती का सौंदर्य के कारण बना हुआ है। धरती का सौंदर्य के कारण बना हुआ, किसके सौंदर्य? ऊंचे भवनों, जीवधारियों, वैज्ञानिकों और पेड़ पौधे। दूसरा में कौन सा होगा? दूसरा में जीवधारियों के कारण। प्रत्येक देश प्रदूषण की समस्या का हल ढूंढने के लिए, ठीक है, सुंदरता थोड़ी समस्या को ढूंढने के लिए में लगा है। सुंदरता, पेड़ पौधे, उचित समाधान। तीसरा में क्या होगा? तीसरा में पेड़ पौधे। प्रत्येक देश प्रदूषण की समस्या का पेड़ पौधे ढूंढने में लगा हुआ, यानी पेड़ पौधे लगाएगा। खो देगी, खो देगी किया गया काल है। खो देगी, ये कौन सा काल में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ये आएगा। खो देगी, क्या? खो दिया नहीं है, खो देगी भविष्य काल का है। उपादेयता, खोना का परिचय पर्यायवाची। पांचवा है उपादेयता, खोना का पर्यायवाची लाभ खोना। कौन सा होगा? लाभ। उपयोगिता खोना, उपाय बताना, हानि होना, ये क्या है? लाभ खोना। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हमने आज एक पहला बताया था और 3 से 4, 2 से 4 आज बताया हूँ। इसमें अब विद्यार्थी मित्रों हम अगला जो हिंदी में आता है, हिंदी में आएगा
उसको बता रहे हैं विद्यार्थी मित्रों। अब हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमो नमः।